मैं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ और पिछले 22 सालों से फिजिशियन स्पेशलिस्ट के रूप में और डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये कॉमन बात है और कुछ मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे बीमारियों से बचा जाए। जैसा आप सबों को पता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश हिंदुस्तान ने हर एक क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत प्रगति की है। हालांकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और जो सरकारी जो बजट बनता है उसमें ज़्यादातर बजट अभी भी हमारे जो गरीबी रेखा के करीब हैं उन लोगों में ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है और अब हमारे पास ऐसे भी अस्पताल हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इलाज कर रहे हैं और वो भी बहुत कम दामों में। हालांकि तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है और ये तकनीक बहुत खर्चीला है, लेकिन हमारे लाइफ क्वालिटी में बहुत अंतर पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग लग्जरी की चीज़ ऐसे करने लगे हैं और यूज करने लगे हैं जो आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन सबों से क्या हुआ है कि हमारा जो आज़ादी के समय में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 ईयर्स हुआ करता था, अब हमारा बढ़ के 70 साल हो गया है। और हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे केरला में 77 साल हो गया है। तो मैं यहाँ इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने काफ़ी प्रगति की है और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में करीब हैं जो इन दुनिया के विकसित देश हैं। लेकिन इस लग्जरी के चलते कुछ बीमारियां हमारे देश में बहुत तेज़ी से अपना फैला रही है, अपना जिसको पांव फैलाना कहते हैं। और इसका कारण है कि हमारा जो जीन था, हमारा जो बनावट थी, शारीरिक बनावट थी, उन नई तकनीकों और नई लग्जरी को करने के लिए ये नहीं थी। उसके लिए जो आप कह सकते हैं कि उसके लिए शरीर उस तरह से बनावट नहीं थी कि जो लग्जरी जो अभी आया और उसको हमने जो इस्तेमाल करना शुरू किया तो शरीर उसके लिए जेनेटिकली ये नहीं था, एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे जो अभी बीमारियां आई है उसको आप लोग भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये 4-5 बीमारियां जो काफ़ी हद तक हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को छीन रही है, उसमें एक जो बड़ी बीमारी है उसका नाम है हार्ट डिजीज। और बिहार ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पे अभी नीचे चल रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस में, लेकिन उसके बावजूद अभी एक डेटा के हिसाब से पता चला है कि हमारे गांव में भी सबसे ज़्यादा जो किलर डिजीज के रूप में आया है वो हार्ट डिजीज है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर एक 2-3 घर पे एक डायबिटीज के पेशेंट होने लगे हैं। आस्थमा, सीओपीडी, तो कुछ ऐसी बीमारियां आई है जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ के चलते, बिहेवियरल प्रॉब्लम के चलते आ रही है। और अगर थोड़ी सी हम लोग सावधानी अपने जीवन शैली में बदलें तो उन बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और उसी से बचने के लिए कुछ आज हम बताना चाहेंगे टिप्स कि कैसे उन बीमारियों से बचा जाए। तो सबसे पहले जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए आजकल हम लोग कह रहे हैं कि एक्सरसाइज कुछ भी करें आप, उसका डेली आप अपना पार्ट बनाएं। कुछ एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए आप हमारे युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं, 12, 14, 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूर सीखें जो भी कर सकते हैं। दूसरा कि खान पान में बहुत रखें, आप सारे चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंजॉय लाइफ को करें, लेकिन खान पान में अपना खान कितना कैलोरी आपको चाहिए उसको कैलकुलेट करें। एक ज़माना था जब भारत में अंडर न्यूट्रिशन था, अब ओवर न्यूट्रिशन है। उस ओवर न्यूट्रिशन से आप ज़रूर बचें, उसका कैलकुलेशन ज़रूर करें, उसको अपने हैबिट में डालें। तो खान पान और एक्सरसाइज, इससे आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत दिन तक बीमारियां नहीं आएगी। तीसरी चीज़ है मोटापा। ये भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए अपना एक मोटापे का मापक होता है, किसी भी गूगल में या किसी भी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जाएं और देखें कि मोटापा मेरा कितना है और उससे कैसे बचें, उसका तरीका ज़रूर अपनाएं।
और चौथा है जो जो हम लोग मॉडिफाई कहते हैं हार्ट डिजीज से बचने में, वो कहते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग को एकदम बंद करें, ये बहुत खतरनाक है। इसका एक भी अगर आप सिगरेट सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को कठिनाई में डाल रहे हैं। तो सिगरेट से बचें। अल्कोहल का इस्तेमाल अभी तो बंद है बिहार में, तो हम लोग कहेंगे कि बंद ही रखें। जो लोग ले रहे हैं उसको कम करें या बंद करें, जो नहीं ले रहे हैं एकदम नहीं लें, कहीं भी जाएं बंद रखें। तो ये सब छोटी छोटी बीमारी से चीज़ों से करके आप बहुत हद तक 40 to 50% न सिर्फ बीमारियों के आगमन को रोक सकते हैं, बल्कि अगर आपको बीमारी आ भी गई है तो वो कंट्रोल में रहेगी। नहीं तो आपको पता है कि एक बार बीमारी होगी, एक बार हार्ट डिजीज पकड़ी तो आपको बहुत सारे चीज़ों से, प्रोसीजियर से गुजरना होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। दूसरी बीमारी जो बहुत तेज़ी से पनप रही है, जो लोगों को पता नहीं चलता है, वो है डायबिटीज़। हमारा हिंदुस्तान आज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। और डायबिटीज़ न सिर्फ शरीर को कमज़ोर बना रही है, बल्कि जितनी सारी खतरनाक बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारा, न सिर्फ आपका पैसा जाएगा बल्कि आपके सारे लोग, घर के लोग परेशान होंगे अगर डायबिटीज़ से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ को लाता है, डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ को लाता है, डायबिटीज़ आंखों को अंधा करता है, डायबिटीज़ से पेट की बीमारियां होती है, डायबिटीज़ से नस कमज़ोर हो जाता है। तो एक डायबिटीज़ कई बीमारियों को ला रहा है। तो उनसे बचने के लिए आप पुनः वही काम करें जो आप हार्ट डिजीज़ के लिए कर रहे हैं। तीसरी बीमारी है जो आस्थमा और सीओपीडी आजकल है, जो आजकल तेज़ी से एलर्जी, आस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो रहा है। उसके लिए है कि अपने वातावरण को शुद्ध रखें। अगर आप जितना जहाँ भी रह रहे हैं उसको साफ़ सफाई से रखें। कोशिश करें कि जहाँ पे बहुत वातावरण गंदा है वहाँ से बचने की कोशिश करें, धुएं वुएं से बचें। धुएं का कोई भी इस्तेमाल अपने आसपास न करने दें, वातावरण को साफ रखें। तो इन सब से, अपने अगल बगल में पेड़ लगाएं। तो ये सब करने से मेरा मानना है कि बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है, और अपने आप को बचाया जा सकता है। और आपको अगर बीमारी है तो आपका पूरा परिवार परेशान है, तो अपने परिवार को भी खुश रखा जा सकता है।